आज स्थानीय दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्रों के उन्होंने मुख्य समाचार का लगभग एक जैसा ही शीर्षक है। Shah reviews security situation development works in J&K with LG NSA top officials। जबकि एक दूसरे दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र की सुर्खी है, शाह ऑर्डर्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिक्योरिटी ग्रिड टू एंश्योर जीरो इन्फिल्ट्रेशन इनटू J&K। आइए देखते हैं प्रमुख दैनिक हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खी क्या है। घुसपैठ रोकने को और मजबूत करें सुरक्षा तंत्र। और इस समाचार को विस्तृत रूप से सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ और आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए सुरक्षा बल आपसी समन्वय से अंजाम दें। 2 साल में आधी हो गई आतंकी घटनाएं, कहा शाह ने। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे समेत विभिन्न सुरक्षा बलों के आला अफसरों की मौजूदगी में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। अमरनाथ यात्रा शुरू करने पर जल्द लेंगे निर्णय, सिन्हा। 19 मार्च को सीआरपीएफ दिवस पर जम्मू आएंगे शाह। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। एक और समाचार जो प्रमुख दैनिक हिंदी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार बना है, जबकि दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्रों के दूसरे बड़े समाचार के रूप में प्रकाशित हुआ है। आइए इनके शीर्षक देखें। इंडियन मुजाहिदीन के 38 आतंकियों को सजाए मौत, 11 को आजीवन कैद। अहमदाबाद बम धमाकों में 38 दोषियों को मृत्युदंड। देश में पहली बार इतने दोषियों को एक साथ सुनाई गई मौत की सजा। 38 get death penalty, 11 life term। 2008 Ahmedabad serial blast। 38 IM members sentenced to death in Ahmedabad blast case। सबसे बड़ी आतंकी हमले में देश की सबसे बड़ी सजा। 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट में 21 धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 से ज्यादा घायल हुए थे। मोदी शाह जैसे बड़े नेता थे दहशतगर्दों के निशाने पर। 13.5 साल बाद आया फैसला। आरोपियों में 28 बरी और 49 को दोषी करार दिया गया। ये समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है और प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है। जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दिलचस्पी दिखाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्वागत। कल एक वर्चुअल बैठक में यूएई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने प्रधानमंत्री से कहा कि भारत और यूएई आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। प्रधानमंत्री ने यूएई की तरफ से जम्मू कश्मीर सहित हर क्षेत्र में निवेश की पहल का भी स्वागत किया। ये समाचार भी आज सभी पत्रों में प्रमुखता लिए हुए है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को गोपनीय दस्तावेज देने वाला आईपीएस ऑफिसर गिरफ्तार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में टॉप इन्वेस्टिगेटर रहे अरविंद नेगी पर हुई कार्रवाई। हिमाचल से दिल्ली ले गई टीम। नवंबर 2021 में दर्ज हुआ केस। ये आईएएस ऑफिसर नेगी जम्मू कश्मीर में कई मामलों में तहकीकात में शामिल था। एनआईए में भी 11 वर्ष सेवाएं दे चुका है नेगी। पुलवामा हमले की जांच टीम में भी था शामिल। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों व टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों की जांच भी कर रहा था नेगी। पिछले कल देश भर की सिख शख्सियतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, सिखों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं और वो सिखों के दुख दर्द को जानते हैं और महसूस भी करते हैं। सिखी और सेवा उनके खून में है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के 2 दिन पहले ये मुलाकात हुई है।
जम्मू शहर में एक जगह से रहेगी पूरे शहर पर नजर। शहर में जल्द ही इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। इसके साथ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट और नागरिक सेवाओं के लिए वेब जीआईएस आधारित ई बिल भुगतान की सुविधा मिलेगी। भद्रवा के राजमा को मिलेगी देश विदेश में पहचान। जीआई टैगिंग के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्क्वाश जम्मू ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन विभाग दिल्ली में आवेदन किया है। इससे किसानों को लाभ होगा। श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से आतंकी हमला, पुलिसकर्मी घायल हुए, 3 दुकानों के शीशे टूटे, 1 ऑटो रिक्शा भी क्षतिग्रस्त। जेएनके स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की सेवाएं जल्द ही ऑनलाइन होंगी। सलाहकार राजीव राय भटनागर ने अधिकारियों को निर्धारित समय में सेवाएं शुरू करने के आदेश दिए। और अब अन्य समाचारों के साथ महेश्वरी शर्मा। धन्यवाद माधवी। अन्य समाचार। जम्मू और श्रीनगर जिलों में आज से बांटी जाएगी जमीनों की पासबुक्स। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये पासबुक्स हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा में जारी की हैं। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर आरएसपुरा सुचेतगढ़ में रिट्रीट सेरेमनी अगले सप्ताह से दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। कोरोना के चलते पिछले माह रिट्रीट सेरेमनी को स्थगित किया गया था। जेएनके में सभी जिला अस्पतालों में खुलेंगे नशा मुक्ति केंद्र। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत सुविधाओं से युक्त ये नशा मुक्ति केंद्र स्थापित होंगे। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रूपनगर के सेक्टर 6 में 26 कनाल जमीन गुज्जर परिवारों के लिए छोड़कर बाकी 62 कनाल जमीन अपने कब्जे में ली। अलॉटीज को प्लॉट सौंपने की प्रक्रिया तेज हुई। 75 अलॉटीज को प्लॉट सौंपे जाने का रास्ता साफ होने पर जताई खुशी। कोरोना से जुड़ा समाचार। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 200 नए मामले सामने आए और एक मरीज की मौत हुई। खेल समाचार। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने शुक्रवार को वेस्टइंडीज को दूसरे टी20 में 8 रन से हराकर 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। पिछले 4 वर्षों में वेस्टइंडीज पर 11 मैचों में ये भारत की 10वीं जीत है। 16 साल बाद आइस हॉकी के फाइनल में पहुंची है फिनलैंड की टीम। बिहार के साकिब उल गनी ने अपने पहले ही रणजी ट्रॉफी मैच में मिजोरम के खिलाफ 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। प्रथम श्रेणी में ऐसी धमाकेदार शुरुआत करने वाले वे पहले क्रिकेटर हैं। लगातार तीसरी हार के साथ मिताली राज की टीम ने गंवाई 1 दिवसीय सीरीज। मौसम विभाग के अनुसार आज जम्मू में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। कल दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:21 पर और कल सूर्योदय 7:10 पर होगा।